नमस्कार प्यारे साथियों, किसान भाइयों। कल मैंने एल स्कीम में सब्सिडी वाला वीडियो बनाया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया कि बैंक लोन के में समस्या आ रही है कि लोन के लिए बैंक मना कर देता है। मैक्सिमम जो यूज़र थे उन्होंने यही कमेंट किया। मेरे पास व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे मैसेज आए, कॉल भी आए कि बैंक लोन नहीं दे रहा है। तो आज मैं बैंक लोन की फुल डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। मैं 3-4 तरीके ऐसे बताऊँगा जिसमें से एक ज़रूर कामयाब होगा। 95% उम्मीद है कि ये तरीके काम करते हैं, किया भी हैं पहले। तो मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट तरीके बताता हूँ 3-4। तो वीडियो को पूरा देखना है। बैंक लोन में जिनको समस्या आती है, ये वीडियो देखने के बाद उनको ये समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो बात ये है कि हम सीधा जाकर कह देते हैं बैंक वालों से कि हमें बकरी पालन के लिए लोन चाहिए। तो ऐसे सीधा उनको पता ही नहीं है कि आप कौन सी योजना में लेना चाहते हो, कितनी सब्सिडी है, कितनी आपकी इनकम होगी 5 साल तक, और कितना आपका टर्नओवर है, ये सारी चीज़ें, कितना खर्चा है, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आती है। तो ऐसे सीधे जाके आप लोन मांगोगे तो कोई बैंक नहीं देगा। उसके लिए तरीका होता है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होती है, और रिपोर्ट बनवाने के बाद आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट और ज़मीन की जमाबंदी, ये 4-5 डॉक्यूमेंट आप एक फाइल में लगाइए। और लगाने के बाद फिर आप बैंक के पास जाइए और उनके आगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामने रखिए कि सर ये हमारा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें 50% सब्सिडी है और इसके लिए हमें लोन चाहिए। तो फिर बात आती है कि आपके पास क्या गारंटी है। अब देखो, हम भी पैसे देते हैं किसी को, सबसे पहले यही देखते हैं कि ये वापस कैसे देगा। तो बैंक भी देखेगा। बैंक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें, उनके ब्याज होगा और उनका टर्नओवर बैंक का बढ़ेगा, तो वो चाहते हैं। लेकिन वो सबसे पहले सिक्योरिटी देखते हैं कि लोन वापस कैसे होगा। तो उसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले आपको खुद थोड़ा इस योजना के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप 2-3 दिन अच्छे से स्टडी कीजिए। सबसे पहली बात ध्यान ये रखनी है कि आपको बैंक में ऐसे समय जाना है जब बैंक में जो मैनेजर है वो फ्री हो। तो फ्री कब होते हैं? या तो बैंक खुलते ही आप सुबह सबसे पहले चले जाएं, या फिर आप 2:30-3 बजे के बाद जाएं, जब पब्लिक का काम ना हो उस समय जाएं। आप भीड़ में जाएंगे और जाए कह देंगे सर मेरे को बकरी का लोन चाहिए, तो ऐसे कोई नहीं देगा, ठीक है ना। तो समय का सबसे पहले ध्यान रखना, या तो बैंक खुलते ही या फिर आप 2:30-3 बजे के बाद जाएं। दूसरी बात, एसबीआई बैंक में तो अलग से लोन के लिए एक कर्मचारी नियुक्त होता है। आप उससे बात करें पहले, वो आपका पैन कार्ड से आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह देखेगा, फिर आपको कहेगा मैनेजर साहब से बात कर लो, ठीक है ना। ऐसा ही अन्य बैंकों में होता है, उनमें डायरेक्ट मैनेजर भी देखते हैं। पीएनबी बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बड़ौदा ग्रामीण बैंक में, 1-2 बैंक और भी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवानी जरूरी है। दूसरी बात, आपको टाइम का ध्यान रखना है। तीसरी बात, आपके नाम से कुछ न कुछ होना चाहिए। अब नहीं होगा उसका तरीका भी बताऊंगा मैं। या तो आपके नाम से कोई व्हीकल होना चाहिए जिसकी कीमत 4-5 लाख रुपए से ऊपर हो, जिसके डॉक्यूमेंट आप लगा सको सिक्योरिटी ग्रुप में। या आपके नाम से ज़मीन होनी चाहिए 8-10 लाख या 5 से 10 लाख के बीच की, जो आपके खुद के नाम हो। तो वो भी बैंक देखेगा भी हाँ खुद के नाम प्रॉपर्टी है। कल को लोन नहीं भरो तो वो क्या जब्त करे आपका। तो आपके पास कुछ होना चाहिए। मान लो आपके पास कुछ नहीं है, ज़मीन भी आपने लीज पर ली हुई है इसमें। अच्छा, खुद के नाम ज़मीन नहीं है तो आप लीज पर लिखवा सकते हो। अपनी पुश्तैनी ज़मीन है, माँ बाप के नाम, आपका उसमें नाम नहीं है, तो आप अपने पटवारी से, या शहर में हैं तो आप नगर पालिका से वहाँ से संपर्क करके आप उसमें नॉशनल शेयर लिखा सकते हो कि माता पिता की ज़मीन में इतना हिस्सा इसका व्यक्ति का है, आवेदक का। तो वो नोटरी वगैरह, पटवारी की साइन वगैरह करके आपको नॉशनल शेयर एक लिख के दे देंगे, तो वो भी चल जाता है। वो नहीं, आप अदर पर्सन से ले रहे हो तो आप एक कोर्ट में जाके नोटरी वगैरह से लीज नामा लिखवा ले, ठीक है ना। लीज होती है कि 5 साल के लिए, 4 साल की आप लीज पर लिखो। अब कितनी ज़मीन लीज पर लें तो 2000 स्क्वायर फुट तो 100 बकरी 5 बकरों के लिए 2000 स्क्वायर फुट तो आपको शेड के लिए चाहिएगी। प्लस आपको चारा वगैरह रखने के लिए, एक रूम एक्स्ट्रा बनाने के लिए थोड़ी बहुत जगह और है, तो 5000 स्क्वायर फुट तक की जगह है वो आराम से आप ले सकते हो। राजस्थान में एक बीघो लगभग 165 फुट बाई 165 फुट की होती है, तो इसमें लगभग 9000 स्क्वायर फुट जगह हो जाती है। तो आपको तो 9000 की जरूरत नहीं है, आपको तो आधा बीघा से भी थोड़ी ज़्यादा है तो भी आप 100 + 5 बकरी पालन आराम से कर सकते हो। इतना लिखवा लें, कोई दिक्कत नहीं, इतना लीज लिखवा लें। तो लीज लिखवा ली। अब बैंक के पास जाते हैं तो अपने खुद के नाम कुछ नहीं है। एक तरीका ये भी है, खुद के नाम कुछ नहीं है, ज़मीन भी अपने लीज पर ली हुई है, खुद के नाम नए प्रॉपर्टी नए कुछ और। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके परिवार में या आपके निजी रिलेटिव में, दोस्तों में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या, कोई सरकारी नौकरी वाला। तो आप उनसे जाके कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट की योजना है, उसमें एक गवाह मांगते हैं कि भी लोन के लिए मेरे पास
क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उसका तो कोई विश्वास नहीं होता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अगर गवाही देगा कि भाई ये लोन कल को नहीं चुकाता है तो मेरी जवाबदारी है, वो अपनी जवाबदारी पर अगर आपको 7 साल के बैंक में लोन के लिए हाँ करवाए तो बैंक वाले मना नहीं करेंगे। उनको तो सिक्योरिटी चाहिए, जो हमें भी चाहिए कोई न कोई काम के लिए। तो अगर सिक्योरिटी दे देते हो तो फिर वो मना नहीं करेंगे। तो आपका 3-4 तरीके मैंने बता दिया। या तो आपका एक चौथा तरीका और है, अगर आप ITR भरते हो, इनकम टैक्स फाइल लगाते हो 3 साल की, अगर आपके पास इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइल है तो आपको गवाह की भी जरूरत नहीं है और आपको शायद प्रॉपर्टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ITR के आधार पर आप ITR में आपकी इनकम है वो एग्रीकल्चर से दिखाएं आप हमेशा, और 4,90,000 95,000 ऐसे 5 लाख से थोड़ी कम दिखाएं, तो वो भी 3 साल की है तो वो चल जाएगी। मैंने 4 तरीके बता दिए। अब आपके पास चारों ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं फिर, इसके अलावा तो कोई साधन ही नहीं है। फिर तो बैंक मैनेजर पर ही है, वो अगर आप उनको कन्विंस कर सको तो आप एक ऐसे कोई आदमी को ले जाओ जो थोड़ा नॉलेज वाला हो, पढ़ा लिखा हो, वो जाके अच्छे से बात कर सके मैनेजर से, सेटिंग निकालो। तो 5-6 तरीके हो गए, इनमें से एक तरीका आपके पास ज़रूर मिलेगा। अब लोन के लिए मेरे को पता है कि कोई भी बंदा ये नहीं पूछे कि सर हमें लोन नहीं मिलता, तो ये तरीका आपको अपनाना ही है। मैं एक समरी के रूप में आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मूल प्रति आप अपनी फाइल में रखें, ठीक है, उसकी फोटोकॉपी निकलवा लें। हम PDF ही भेजते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, आपकी फोटोकॉपी निकलवा लें, और एक मेन प्रति है वो आप अपनी फाइल में लगा लें, और एक फाइल अन्य बैंक के लिए तैयार करें जिसमें आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, और आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपने 10वीं 12वीं BA जितने भी पढ़े एजुकेशन सर्टिफिकेट, प्लस ज़मीन की जमाबंदी, ये चीज़ें आप एक फाइल में लगाएं, गत्ते वाली में पैक करें। ऊपर अपना नाम लिखें, योजना का नाम लिखें, NLM स्कीम, नेशनल लाइफ स्टॉक स्कीम, गोट फार्मिंग, ये नाम, बाप का नाम ये, गांव, पोस्ट एड्रेस ये, मोबाइल नंबर ये, ठीक है, फाइल पर लिखें और बैंक में जाएं। और वो मैंने बताया आपको भूमि खुद के नाम है तो आपको किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, खाली टाइम में जाना आपको। अगर भूमि खुद के नाम नहीं है तो आपके नाम से कोई गाड़ी है 8-10 लाख रुपए तक की कोई प्रॉपर्टी, और कोई प्रॉपर्टी है तो उसके कागज साथ में लगा दें, ठीक है ना, सिक्योरिटी के रूप में। वो भी नहीं है तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को साथ ले जाएं, भी वो जवाबदारी ले ले कि भी मैं इसकी जवाबदार मैं हूँ, आप लोन दे दीजिए इनको। तो ये हो गया, ठीक है। ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिया। तो ये तरीके आप अगर बैंक में लेके जाओगे तो आपका लोन है वो सैंक्शन 100% होगा। मेरा मानना है 100% होगा, ठीक है ना। सब कुछ होते हुए भी कई बार बैंक मना कर देता है। मना इसलिए करता है कि आप ऐसे समय जाते हैं उनका मूड ऑफ होता है, कर्मचारी हैं, पब्लिक उनको परेशान करती है, भीड़ भाड़ में जाओगे तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो डालता है। वो डॉक्यूमेंट भी तभी देखेगा जब रिलैक्स होगा। तो बैंक खुलते ही या तो आप 10 बजे जाएं या फिर 2:30-3 बजे के बाद जाएं, ठीक है ना। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है। कागज़ सब रेडी करके जाएं, और जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका थोड़ा सा स्टडी करके जाए, ठीक है ना। आप उनको बता सके, जाते ही आगे रख देंगे, मुंह पर जीप लगी हुई है तो क्या बताएंगे, उनको बोलना कि सर ये हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और इसमें सभी डॉक्यूमेंट हैं, और हम आपको ये स्कीम में हमें लोन चाहिए, जो गवर्नमेंट प्राइज स्कीम है, 50% सब्सिडी है, सारी चीज़ें उनको बताइए। भरने के लिए सर आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आप जो भी आपके पास प्रूफ है वो बता दें कि सर मैं 3 साल से ITR भर रहा हूँ, तो मेरी इनकम मैंने शो कर दी है, तो मैं ईमानदार आदमी हूँ। या फिर आप ये कह दो कि सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय साथ लेके आया हूँ, इनकी जवाबदारी रहेगी, ये गवाह है मेरे लोन के लिए। या फिर ये कह देंगे सर ये मेरी प्रॉपर्टी है मेरे खुद के नाम से, ये मैं डॉक्यूमेंट में साथ में लगा दूंगा, आप चाहे तो लिखा सकते हैं, कल को लोन नहीं भरूँ तो आप इनको जब्त कर सकते हैं। उनको संतुष्ट करना है, वो संतुष्ट हो जाएंगे, ओके है, कुछ नहीं लेना आप उनसे, वो फाइल वहाँ जमा करवा देना, वो कह देंगे कि हाँ हम आपको लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उनसे कह देना कि सर ऐसा ना हो हम आपके बैंक का नाम ऑनलाइन दर्ज कर दें, आपके पास आगे से फॉर्म आए तो आप कैंसिल करके भेज दो, सर ये ऐसा ना हो, ठीक है ना। क्योंकि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे पैसा खर्च कर रहे हैं और बाकी चीज़ें भी हम तैयार कर रहे हैं, तो आप पहले ही बता दें आप, ठीक है। वो यस कर देंगे, वो कहते हैं हमें क्या दिक्कत, आपके कागज़ सही है तो लोन हो जाएगा, यही कहेंगे वो, तो फिर हो जाता है अगर डॉक्यूमेंट सही है तो। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है ना। बैंक से आपको कुछ नहीं लेके आना, बस आपका जिस बैंक में सेविंग अकाउंट है वहाँ से एक मैंडेट फॉर्म होता है। मैंडेट फॉर्म बेसिक सा फॉर्म होता है जिसमें आपके बैंक खाते की डिटेल वगैरह सब है, वो फॉर्म में लिख के, और उसमें वो डिजिटल शाखा है या नहीं ये चीज़ें होती है, बैंक की आप मोहर मरवा के लिया हो मैंडेट फॉर्म की। चेक की रद्द कैंसिल चेक लगा लो, साथ में पासबुक लगा लो, मैंडेट फॉर्म हो गया। ये बैंक का आपका सेविंग अकाउंट का हो गया जहाँ सब्सिडी आएगी, ये लगाना है। लोन वाले बैंक का आपको केवल बैंक का नाम और शाखा का नाम ये लिखना है, ताकि ऑनलाइन वहाँ से लोन के लिए फार्म आए तो आपकी शाखा में आ जाए जहाँ आपके लोन के लिए बात की है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि लोन के बारे में अब किसी को डाउट होगा, किसी को शंका होगी।
मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी लोन के बारे में, ठीक है ना। अब इससे भी ज़्यादा अगर कोई समस्या है तो कोई रेयर ही समस्या है, फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर पूछ सकते हो। अब आप सारी चीज़ें पहले अध्ययन कर ले, मैं हर चीज़ आपको बता नहीं पाऊंगा। आप हमें सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मैसेज करें और प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम आपको बना कर देंगे। पूरी इंडिया से सबसे सस्ती प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और सबसे बेस्ट, क्योंकि अनुभव है, काफ़ी टाइम का, काफ़ी रिपोर्ट बनाई है, तो हम जो बनाते हैं वो आगे ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड होती है। सबसे पहले अधिकारी वही चीज़ देखते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी है इनकी, और उसी पर आपका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो डिपेंड होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।